हाय फ्रेंड्स, यू आर मस्ट वेलकम एट दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 10th का हिंदी जो है बिहार बोर्ड उसको हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, बुक आपके सामने यहाँ पे है। बुक का नाम है गोधूली भाग 2 क्लास 10th। ठीक है, तो इसमें देखिए, अब ये जो गोधूली जो क्लास 10th का गोधूली भाग 2 है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। एक जो है इसका पोएट्री खंड है और दूसरा प्रोज खंड, यानी एक गद्य खंड है और एक पद खंड। पद खंड में हम लोग को पद और कविताओं को पढ़ना है और गद्य खंड में कहानी हो गया, निबंध हो गया, एकांकी वगैरह, मतलब जितना भी बाकी सब बच गया, ललित निबंध वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको दो तरीका से पढ़ सकते हैं। या तो सबसे पहले जितना भी ये पद खंड है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है नीचे वाला पद खंड है, उसको पहले पूरा खत्म कर सकते हैं, या एक पद खंड और एक गद्य खंड। तो मैं आज पद खंड का फर्स्ट लेसन, जिसके राइटर है गुरु नानक। राइटर कौन है? गुरु नानक। और इनके जो रचना है, पद है, वो है राम नाम राम बिनु बिरथे जग जन्मा एंड जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसको हम लोग पढ़ेंगे और आपको इसके बाद में बताना है कि पहले आपको पूरा पोएट्री चाहिए, यानी पूरा पद खंड चाहिए, मतलब कि पूरा कविता पहले चाहिए। यानी लेसन 13 से चालू हो रहा है, 13वां लेसन से चालू हो रहा है पद खंड, और 24 तक दोनों 12-12 है, यानी पद खंड भी 12 है और गद्य खंड भी 12 है। तो पद खंड पहले मैं पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट लेसन। उसके बाद में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोग पहले पद खंड पूरा टोटल पढ़िएगा, या एक पद खंड और दूसरा गद्य खंड, फिर एक पद खंड दूसरा गद्य खंड, फिर एक पद खंड दूसरा गद्य खंड, इस तरह से। अब चालू हो गया है, तो इसको हम लोग रेगुलर लेकर चलेंगे। बस आपके कमेंट की इंतजार रहेगा कि आप लोग पहले क्या पढ़ना चाहते हैं, पद खंड पहले टोटल या दोनों मिक्स करके, राइट। चलिए हम लोग निकालते हैं। आप लोग भी इसको पढ़ने से पहले आपके पास में अगर बुक है क्लास 10th का हिंदी, यानी गोधूली भाग 2 अगर है आपके पास, तो आप भी निकाल लीजिए और पेज नंबर निकालिए 110। पेज नंबर 110 से तो सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 10 निकालिए। अगर 110 अगर आपके पास बुक है, इसमें 110 में जो इस चैप्टर का राइटर है गुरु नानक, हम लोग पद खंड पढ़ रहे हैं। लेसन 1 और राइटर है, चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिसके राइटर है गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक इसके राइटर है। और सबसे पहले राइटर के बारे में हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में, उनसे उनके ज़िंदगी से संबंधित, जीवन से संबंधित, उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि उससे भी सवाल पूछा जाता है। तो गुरु नानक जो है, इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर। अब देखिए, जिला जो लाहौर है वो इस समय पाकिस्तान में चला गया है। जब पाकिस्तान का, भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो सब एक ही था। तो लाहौर जिला में तलवंडी ग्राम में हुआ था। गुरु नानक इसके राइटर है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा का। और इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में हुआ था। कब? 1469 में तलवंडी ग्राम। तलवंडी ग्राम आज कहाँ है? लाहौर में, जो पाकिस्तान में है। इनका जन्म स्थान जो है नानकाना साहब कहलाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जन्म स्थान कहलाता है नानकाना साहब। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था। पिता का नाम क्या था? कालू चंद खत्री। देखिए आपके पास बुक है तो ऑलरेडी उससे आप नोट्स बना लीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा हाईलाइटर से या कलम से या पेंसिल से। उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिएगा नोट बनाकर, काफ़ी ज़रूरी है। और यदि आपसे उतना नहीं हो पाता है, यदि चाहते हैं कि आप पीडीएफ के द्वारा उसको प्राप्त कर सके और उसका फिर आप डायरेक्ट करें, तो मेरे इस नंबर पे, मैं पहले भी अपना नंबर दे चुका हूँ आप लोगों को, 6201414402। इस पे आप कांटेक्ट कीजिए, हाय अपना नाम लिखकर और आप किस डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। तो अपना नाम, इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा लेसन बाय लेसन करके आपके पास में, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। लेकिन इससे पहले मैं जो बोल रहा हूँ, जिस बात पर बोला हूँ जोर देने के लिए, उसको ध्यान से आप सुनिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गुरु नानक से संबंधित कैसे कैसे सवाल पूछ लेता है। ये तो जन्म पूछता है कि जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके माता पिता से संबंधित। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? नानकाना साहब। याद रखिएगा, नानकाना साहब। तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, जो अब लाहौर जिला में है, जो पाकिस्तान में है। और माता का नाम इनका तृप्ता, पिता का नाम कालू चंद खत्री था और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। और इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? नानकाना साहब कहलाता है। चलिए इनके बारे में कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या है। इनके पिताजी जो थे वो व्यवसायी थे, उद्यमी थे, यानी व्यवसाय करते थे। और उन्होंने इनको भी व्यवसाय में ही रहने का, यानी उद्यमी बनने का जोर दिया। बट इनका मन भक्ति में लगने लगा और ये अब व्यवसाय को छोड़कर भक्ति में लग गए। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि वो उनके पिताजी क्या थे। उसके बाद में ये अगला है, गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ये पूछा जा सकता है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का प्रवर्तन किया। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला। इससे संबंधित, इनके जिंदगी से संबंधित, जीवन से संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो उन्होंने सिख धर्म का प्रवर्तन किया था और इन्होंने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की है, यानी पंजाबी में भी हिंदी कविता लिखे हैं और हिंदी में भी कविताएं लिखे हुए हैं। फिर इनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इनका जो रचना है, उनका संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। कौन? गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव 1604 ईस्वी में इनकी रचनाओं का संग्रह देखिए, यानी जितने भी कविताएं कहानी लिखे हुए हैं उन सभी को एक जगह करने का काम किए थे गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें। तो इनसे संबंधित देखिए पूछा जाएगा, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो अर्जुन देव। उसके बाद पूछा जाएगा कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव। कब किया? 1604 ईस्वी में। उसके बाद में इनकी जो रचनाएं हैं उस सभी का संग्रह, यानी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से जाना जाता है। तो गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? तो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इनकी जो 3 प्रमुख रचना है उसका नाम है जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला इनकी 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। उसके बाद में इन्होंने 1539 ईस्वी में वाह गुरु करते हुए अपना प्राण को निछावर कर दिए, यानी ये चल बसे, दुनिया से चल बसे। 1539 ईस्वी में क्या कहते हुए? वाह गुरु कहते हुए ये दुनिया से चल बसे। चलिए अब हम लोग पेज नंबर 111 यानी जो कविता है उस पर हम लोग चलते हैं। तो कविता में देखिए दिया गया है, फर्स्ट लेसन है,
राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का मतलब होता है कि राम नाम के बिना, देखिए राम, यहाँ राम शब्द का यूज किया गया भगवान के लिए, ईश्वर के लिए, खुदा के लिए, यानी खुदा, राम या भगवान कहिए, गॉड कहिए, एक ही है। यानी राम नाम के बिना बिरथे जग जन्मा, यानी राम के नाम के बिना, ईश्वर के नाम के बिना, उनके जप के बिना इस मतलब जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। कवि का कहना है, ये जो है गुरु नानक, इनका कहना है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। यदि जिंदगी में राम का भक्ति न किया जाए, ईश्वर की भक्ति न किया जाए, तो जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। तो चलिए हेडिंग में यही कहा जा रहा है जो आपके सामने है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। राम नाम यानी ईश्वर के भक्ति के बिना, नाम के बिना, बिनु का मतलब होता है बिना, बिरथे का मतलब व्यर्थ। देखिए इसमें कुछ खड़ी बोली का यूज किया गया है, बिरथे का मतलब व्यर्थ। जगी जन्मा, जगी माने जग, संसार, और जन्म माने जन्म लेना। चलते हैं अब इसमें जो पदखंड में दिया है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे निह फलु मटी भ्रमना। जो लोग राम नाम की भक्ति नहीं करते हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं सच्चे दिल से, वे इस संसार में बिख ही खाते हैं। बिख का मतलब होता है जहर, विष, गरल। वे बिख ही खाते हैं और बिख ही बोलते हैं, और उनका यहाँ पर जन्म लेकर जिंदगी में, दुनिया में विचरण करना व्यर्थ है। ये कह रहे हैं बिखू खावे, यानी बिख ही खाता है, बिखू बोले और बिख ही बोलता है, बीनु नावे निह फलु मटी भ्रमना, और बिना मतलब का, बिना किसी लक्ष्य का इस जिंदगी में भटकते रहता है। कौन? जो लोग सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, यानी राम नाम की भक्ति नहीं करते हैं। चलिए आगे देखिए, कहा जा रहा है पुस्तक पाठ व्याकरण बखान है। इसमें पुस्तक दिया है, देखिए पुस्तक जो शब्द है पहले का शब्द है, अब इसको हम लोग पुस्तक लिखते हैं। इसमें ऐसे लिखा है पुस्तक, जो आज ऐसे सुधर कर हुआ है पुस्तक। पुस्तक पाठ व्याकरण बखान है, यानी पुस्तक पाठ का, बड़े बड़े मोटी मोटी ग्रंथों का बखान करता है। यहाँ पुस्तक शब्द का यूज किया गया है धर्म ग्रंथों के लिए, जैसे रामायण हो गया, बाइबिल हो गया, कुरान शरीफ हो गया, जो भी है इन सभी को वो बखान करता है, यानी पढ़ता है। संध्या कर्म निकाल कर, और संध्या को, शाम को विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाक्रम भी करता है, ठीक है। लेकिन सही दिल से ईश्वर की भक्ति नहीं करता है तो उसका जन्म लेना व्यर्थ है, यही कहने का मतलब है। तो पुस्तक पाठ व्याकरण बखान है, संध्या कर्म निकाल करे, बीनु गुर शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बीनु अरुझी मरे। फिर कह रहे हैं कि बिना गुरु शब्द के, यानी गुरु शब्द का मतलब गुरु के मतलब कृपा, ठीक है ना। गुरु कहा गया ईश्वर को, ईश्वर के बिना, कृपा के बिना मुक्ति कहाँ प्राणी, प्राणियों को मुक्ति मिल ही नहीं सकती है। जब तक ईश्वर का आशीर्वाद हम पर नहीं रहेगा तब तक, यानी सच्चे दिल से हम उनकी भक्ति नहीं करेंगे, वो हमारे दिल में नहीं रहेंगे, उनका आशीर्वाद हम पर नहीं रहेगा, तब तक मानव की मुक्ति नहीं मिल सकती है, मानव को मुक्ति नहीं मिल सकती है। राम नाम बिनु अरुझी मरे, और ऐसे लोग राम नाम के बिना, यानी ईश्वर की भक्ति के बिना उलझ कर मर जाते हैं। सांसारिक माया मोह में, सांसारिक क्रियाक्रम में उलझे रहते हैं, और समझिए उनका जिंदगी बेकार चला जाता है। आगे कह रहे हैं दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गौनु अति भ्रमनु करे। देखिए बुक आपके सामने रहेगा तो बेहतर होगा। कहा जा रहा है दंड कमंडल शिखा सूत धोती, तीर्थ गौनु अति भ्रमनु करे, यानी जो लोग दंड कमंडल धारण करते हैं, जैसे आप लोग दंड कमंडल के बारे में सुने, दंड का डंडा, कमंडल यानी बाल्टी होता है एक साधु लोगों का, वैसे कहा गया। तो दंड कमंडल धारण करता है, शिखा सूत भी धारण करता है। शिखा का मतलब होता है, यहाँ पे हिंदू धर्म के अनुसार सभी टोटल बाल कटवाने के बाद में यहाँ लंबा लंबा बाल छोड़ दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसको देहाती भाषा में चिरकी बोला जाता है। तो शिखा
वो जो शिखा है, बाल है लंबा छोटा सा एरिया में, और सूत, सूत का मतलब जनेऊ यानी धारण करता है। तो शिखा सूत धारण, शिखा सूत धोती, धोती पहनता है। तीर्थ गौनु अति भ्रमणु करे, तीर्थ यात्रा पर जाता है, बहुत बड़ी बड़ी दूरी तय करता है, तीर्थ यात्रा पर जाता है, भ्रमण करता है, लेकिन फिर भी सब के सब क्या है, व्यर्थ है। बोल रहे हैं दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गौनु अति भ्रमणु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पावे। देखो पर कह रहे हैं कि राम नाम बिनु शांति न आवे। इन सभी क्रिया कर्मों के करने के बावजूद, शिखा सूत धारण करने ला, लंबे लंबे जटा बढ़ा लेना, या उसके बाद में दंड कमंडल धारण करना, कहाँ जाना, तीर्थ यात्रा पर जाना, ये सब के सब व्यर्थ हो जाता है। कब? राम नाम बिनु शांति ना आवे। लेकिन सही दिल से राम की भक्ति नहीं किया जाता है तो शांति नहीं आता है। वही कह रहे हैं राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सुपारी पावे। और जो लोग सच्चे दिल से हरि का नाम की जप करते हैं, यानी भगवान की नाम की जप करते हैं, वही लोग इस दुनिया से पार हो पाते हैं अच्छे तरीका से, उनको ही मुक्ति मिल सकती है। अगला पॉइंट में कह रहे हैं जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ा लेते हैं। जटा कहा जाता है जब से साधु लोगों का बाल काफी लंबा लंबा हो जाता है, ठीक है, वो कंघी के लायक नहीं रहता है, तो उसको जटा कहते हैं। तो वहीं जटा, जटा बढ़ा लेना, मुकुट, मुकुट लगा लेना, क्राउन, तन भस्म लगाई, और तन में भस्म लगा लेना यानी राख पोत लेना, पूरा बॉडी में किसी प्रकार का कोई लेप बनाकर पोत लेना, ठीक है। तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, और वसन छोड़कर, वसन यानी कपड़ा, कपड़ा को छोड़कर नगन हो जाने से, नंगे हो जाने से किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है। कवि का कहना है, कवि गुरु नानक कह रहे हैं कि जटा मुकुट बढ़ाकर, तन में भस्म लगाकर, वस्त्र छोड़कर नंगे हो जाने से किसी प्रकार की कोई मुक्ति नहीं मिलती है। जेते जिया जल, जेते जिया जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखी ले जन को हरिरस, नानक झोली पिया। कह रहे हैं आप जहां भी जीना है जिए, जल में, थल में और धरती पे कहीं भी, जत्र तत्र तू सरब जिया, जहां तहां तुम जहां जीना है जहां जियो, लेकिन गुरु प्रसादी राखी ले, लेकिन गुरु की कृपा प्रसादी को रखे रहिए, गुरु की भक्ति को कर, आप भक्ति में लगे रहिए, ठीक है, तभी आप जो है नानक के समान हरि रस प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हरि रस का मतलब होता है ईश्वर की जब भक्ति हम लोग करते हैं ना सही दिल से, तो उनको भक्ति करने में हम लोग को इंटरेस्ट आने लगता है, मजा आने लगता है, उस सिचुएशन को हरि रस कहा जाता है। रस का मतलब होता है किसी चीज में मजा आना। जैसे पढ़ाई नीरस, बहुत कोई बोलता है पढ़ाई नीरस है, यानी पढ़ाई में मजा नहीं आता है। वही मूवी देखना, गेम खेलना रसीला है, ठीक है, यानी उसमें मजा आता है। तो वही का है। और देखिए नेक्स्ट स्टेंजा हम लोग का है, अगला पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। आपके सामने है जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी अगला हम लोग पद में बता रहे हैं कि जो लोग दुख में दुख नहीं मानते हैं वही लोग सच्चे अर्थ में मानव होते हैं। कवि के कहने का मतलब है, देखिए ये समाज में वैसे लोगों पर कमेंट मारे हैं जो थोड़ा सा मुसीबत आने पर, थोड़ा सा दुख आने पर अपने ऐसे मारते हैं इस छाती पे और मुख का और गिर जाते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों पर कमेंट मारे हैं। यानी उनको थोड़ा सा अगर दुख तकलीफ आता है अपने पूरे मनोबल को तोड़ देते हैं। और भी वैसे लोगों पर भी कमेंट मारे हैं जो थोड़ा सा खुशी मिलने पर छलांग भर कूद जाते हैं, इनको लगता है कि पूरा दुनिया जीत लिए हैं। जबकि ऐसे कमेंट करते हुए इन लोगों पर ये जोर दिए हैं इस स्टेंजा में कि हम लोगों को सुख दुख दोनों स्थिति में समान बने रहना चाहिए। तो देखिए कह रहे जो नर दुख में दुख नहीं माने, सच्चे अर्थ में मानव वो है जो दुख में दुख नहीं मानता है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जिन लोगों को सुख से भय, सुख स्नेह
और भय नहीं जाके, जिन लोगों को सुख स्नेह, स्नेह का मतलब प्यार, भय से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, नहीं होता है। कंचन माटी जाने, कंचन का मतलब होता है सोना। देखिए ये पूछते रहता है कि कंचन का अर्थ क्या होता है, तो कंचन का अर्थ क्या होता है, सोना। तो जिन लोगों को अपने सुख स्नेह से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, कोई भय नहीं, भय से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रहता है, दूसरे किसी के सोना को भी मिट्टी समझते हैं, कंचन माटी जाने, यानी कंचन को भी मिट्टी समझते हैं, ठीक है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमान, जिनको निंदा से और स्तुति से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। निंदा का मतलब होता है पीठ पीछे की गई बुराई, ठीक है। जैसे मैं मान लो किसी से किसी प्रकार का कोई लफड़ा हो गया, कोई बर्ताव अच्छा नहीं रहा, मेरे चले जाने के बाद में, मेरे मुंह पर नहीं कह रहा है, मेरे चले जाने के बाद में मेरी बुराई कर रहा है, तो कहा जाएगा कि वो मेरी निंदा की है, ठीक है, वो मेरी निंदा किया हुआ है। तो वहीं कह रहे हैं कि नहीं निंदा नहीं स्तुति, यानी जो सज्जन लोग होते हैं, सच्चे अर्थ में मानव होते हैं, उनको अपने निंदा से स्तुति से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं रहता है। लोभ मोह अभिमाना, लोभ मोह अभिमाना, उनको अपने लोभ से, उनको किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं होता है और किसी प्रकार का कोई मोह नहीं होता है, और न ही उनमें किसी प्रकार का कोई अभिमान होता है, यानी घमंड होता है। यानी जिन लोगों को अपने बुराई से, अपनी अच्छाई से लेना देना नहीं है, जिन लोगों को मोह से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, लोभ नहीं करते हैं और घमंड भी नहीं है, वैसे लोग ही सच्चे अर्थ में मानव है। ये कौन कह रहे हैं, गुरु नानक। आगे कह रहे हैं हरस शोक ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना। हरस में, हरस का मतलब होता है सुख, ठीक है, खुशी, खुशी में शोक, शोक का मतलब दुखी, ठीक है। जैसे मान लिया जाए किसी की शादी हो रही तो हरस की बात है, और किसी का डेथ हो गया तो शोक की बात है। तो शोक में और हर्ष में एक समान रहता है, नियारो प्यारा रहता है, एक समान बना रहता है, खुश रहता है। ना ही मान अपमाना, और उसको अपने मान अपमान से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं रहता है। सच्चे अर्थ में वही मानव होता है। यानी हम सब में मानव के, यदि हम लोग मानव के रूप में आए हैं तो हम लोग में ये सब गुण होना चाहिए। आशा मनसा सकल त्यागी कै जग ते रहे निराशा, जो अपने आप को किसी प्रकार का मतलब प्रसिद्धि नहीं होने देता है, अपने शकल को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है, और सबको त्याग करके इस जग से निराशा रहता है, जग से किसी प्रकार का कोई आशा नहीं करता है, जो भी उसको मांगना है ईश्वर से मांगता है, वही लोग सच्चे अर्थ में मानव है। काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्मा निवासा, और जिन लोगों को काम क्रोध से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। देखिए काम शब्द का यूज किया गया है, अगर ऐसे काम जो धन के लालच के लिए किया जाए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धन के लिए, तो उसको हम लोग यहाँ पर उसी के लिए काम शब्द का यूज किया गया। वरना सबको अपना जिंदगी जीने के लिए, जीवन बसर करने के लिए कुछ न कुछ काम करने की जरूरत पड़ती है, तभी तो उनको अपनी जीवनोपयोगी वस्तुएं मिल पाएंगी। तो वही कहा काम क्रोध, और क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। जिन लोगों को काम से, क्रोध से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता है, वही ब्रह्मा में ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। ब्रह्मा निवासा, वही ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हीं, तिन्ह यह जुगती पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। इसमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों पर गुरु की कृपा होती है, जिन लोगों पर गुरु की कृपा होती है, यानी ईश्वर की कृपा होती है, वही लोग इस युक्ति की पहचान कर पाते हैं, इस युक्ति की पहचान कर पाते हैं। जिंदगी क्या है, जगत क्या है, दुनिया क्या है, इसको पहचान लेते हैं। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी, और जिस प्रकार गुरु नानक गोविंद सो, यानी गोविंद का मतलब हुआ ईश्वर, ईश्वर से लीन हो गए हैं। जैसे पानी और पानी मिल जाता है, पानी और पानी मिल जाता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से हमें भी ईश्वर से भक्ति करने के लिए जोर दे रहे हैं गुरु नानक। इससे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखें। इसमें देखिए अभी इंपॉर्टेंट जो भी सवाल है मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। पूछेगा
गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम, लाहौर जिला, जो पाकिस्तान में है। इनका जन्म स्थान क्या कहलाता है? तो नानकाना साहब। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनकी कविताओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? तो 5वें गुरु। गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म का। अच्छा, गुरु अर्जुन देव ने इनकी रचनाओं का संग्रह कब किया? तो 1605 ईस्वी में। उसके गुरु नानक क्या कहते हुए मर गए? तो वाह गुरु कहते हुए मर गए। इतना इनसे सवाल। और एक इनकी 3 रचनाएं कौन कौन है? तो क्या कहे? जपू जी, सोहिला और एक और है रहीरास। 3 आप लोग इसको याद कीजिएगा। और इधर से हम लोग कि जो लोग ईश्वर में सच्चे दिल से भक्ति नहीं करते उनको खाना कैसा है? तो 20 के समान है। बोलना कैसा है? 20 के समान है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है। इसमें से सब्जेक्टिव सवाल में देखिए इंपॉर्टेंट है, कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है? कवि आंसर हो जाएगा, कवि ईश्वर के भक्ति के बिना, सच्चे दिल से ईश्वर के भक्ति के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। अर्थात कवि के कहने का मतलब ये है कि जो लोग सही दिल से ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं उनका जगत में जन्म लेकर खाना पीना घूमना सब के सब व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? देखिए ये सभी क्वेश्चन सर आपको अगर चाहिए तो मैं पहले पीछे भी बताया हूँ कि इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, आपको पीडीएफ पहुंचा दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि ये जो इसका लाभ है सबको मिल सके। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो जब मानव सही दिल से ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, ठीक है, ईश्वर में लीन नहीं होता है, ईश्वर की भक्ति में उसे रस नहीं मिलता है, तब वाणी विष के समान हो जाती है। आगे है, कवि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यस्तता सिद्ध करता है? तो नाम कीर्तन के आगे यानी ईश्वर की भक्ति के बिना के आगे कवि कई कर्मों की व्यस्तता सिद्ध करता है। जैसे हम लोग पढ़े इधर कि तीर्थ पर जाना, उसके बाद दंड कमंडल धारण करना, शिखा सूत धारण करना, उसके बाद में क्राउन यानी मुकुट धारण करना, जटा बढ़ा लेना, तन में भसन लगाना, तन में से वस्त्र हटा देना, नंगा हो जाना इत्यादि कई प्रकार के जो इधर है क्रियाक्रम है, इसको कवि व्यर्थ मानता है। आगे हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो हरिरस का मतलब होता है ईश्वर की भक्ति में मिलने वाला मजा, रस। जब सही दिल से कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करने लगता है तो उसको उनकी भक्ति में मजा मिलने लगती है, अच्छा लगने लगता है। उनको उनकी भक्ति के बिना कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, इसी चीज को हरिरस कहा गया है। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? देखिए कवि जो है इनके कहने का मतलब है ब्रह्मा जो है निराकार है, निर्गुण है। वे किसी भी मतलब मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वार में नहीं रहते हैं, वे सभी जगह रहते हैं। सही दिल से उनको याद किया जाए तो हर किसी के दिल में ईश्वर है। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है? तो गुरु की कृपा से इस जगत को पहचानने की और उनको ईश्वर तक प्राप्त मतलब जाने वाले रास्ता को पहचान करने की युक्ति की पहचान हो पाती है। उसके बाद व्याख्या करना है, तो व्याख्या जो समझाए है वही है, क्वेश्चन से आप लोग को पता चल जाएगा। इतना ही हुआ इस लेसन में। और नेक्स्ट कौन सा लेसन हम लोग पढ़ना है आप डिसाइड कीजिए कि आगे हम लोग को जैसे रसखान लिखे हुए हैं, रसखान जिसके चैप्टर का नाम है यहाँ प्रेम यानी श्री राधिका, या इधर हम लोग आएंगे जो भीमराव अम्बेडकर लिखे हुए हैं जाति प्रथा और श्रम विभाजन, उसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या चीज़ हम लोग को फिर से पढ़ना है।